जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की। और हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में एक कॉन्सेप्ट समझा कि ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है और वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करता है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल हो जाता है क्लॉकवाइज मोमेंट के, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर? सो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दी हुई है जिसका मास है 8 kg। तो बेटा जब भी आपको मास गिवन हो तो फौरन आपने ध्यान इस 8 kg मास के ऊपर देना है कि जिसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है वेट में। सो अगर इसको मल्टीप्लाई 10 करोगे तो ऑब्वियसली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 80 न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली तो सबसे पहले आपने जो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उनमें एरो सबसे पहला स्टेप है। तो जब आपने एरोस देखे स्टूडेंट्स तो आपको 10 न्यूटन नजर आया, 5 न्यूटन नजर आया, फोर्स जो आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वेट 80 न्यूटन का, ये आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। दैट्स मीन कि आपको इस वेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इस वेट के वेक्टर को भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। क्लियर? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी आपके पास लेट्स सपोज कीजिए 30 सेंटीमीटर का स्केल है और अगर आपने उसको बैलेंस करना है तो वो ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर जो पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। इस पॉइंट पे जो वेट है वो इक्वली बैलेंस हो रहा होता है सारी साइड से। क्लियर? सो अगर आपको ये एक यूनिफॉर्म रॉड जो कि 9 मीटर की नजर आ रही है, 4 + 3 + 2 ऑब्वियसली 9 मीटर की नजर आ रही है। क्लियर? इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढना हो तो इसका क्या होगा, ऑब्वियसली 9 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 4.5। सो 4.5 कहां बनेगा स्टूडेंट्स? ये बेटा बनेगा यहां पे। क्लियर? और अगर यहां पे बनेगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो यहां से जो वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा या जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी उसे हम कहेंगे वेट, विच इज 80 न्यूटन। अंडरस्टैंड? सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। दैट्स मीन इस वेट का यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये 4.5 इधर तक भी हो गया। इस वेट का यहां तक जो डिस्टेंस है ये भी कितना है स्टूडेंट्स? 4.5 मीटर है। इट्स सिंपल। गुड। एरोस हमने क्लिक कर लिया, पिवट हमने ढूंढ लिया, पिवट यहां पे मेंशन है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा अगेन, ये जो पॉइंट है पिवट ये कभी मेंशन होता है और कभी आपने खुद ढूंढना होता है, कंडीशन पे डिपेंड करते हुए। इसके बाद आपने डिस्टेंस ढूंढना है हर फोर्स का पिवट तक का। सो अगर आप इस पे गौर करें स्टूडेंट्स सॉरी, अगर आप अगेन ध्यान रखें तो आपको यहाँ पे 10 न्यूटन से पिवट तक का जो डिस्टेंस है ये आपको नजर आ रहा है 2 मीटर। सो आप यहीं पे लिख लें मल्टीप्लाई 2 मीटर और ये आपके पास एक मोमेंट बन गया। क्लियर? जो नेक्स्ट फोर्स है वो है वेट जो कि 80 न्यूटन है। इस वेट 80 न्यूटन का पिवट तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली कितना है? 4.5। सो इस वेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.5 मीटर के साथ। क्लियर? यहां पे जो फोर्स है इसका इस पिवट तक का जो डिस्टेंस है ये है 5, जस्ट बिकॉज 3 + 2 इट्स 5 मीटर। ओके? इस 5 न्यूटन फोर्स का पिवट तक का जो डिस्टेंस है ये है 4 + 3 + 2 इट्स 9। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 न्यूटन विथ 9 मीटर। लास्ट बात देख लें कि ये जो 30 न्यूटन है इस 30 न्यूटन का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट तक का नहीं है। दैट्स मीन ये जो डिस्टेंस है सारा 9 मीटर का, ये इसका पैरेलल डिस्टेंस है अलोंग द फोर्स, ये डिस्टेंस है। इसका मतलब है जो 30 न्यूटन जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो मोमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका इफेक्ट सामने नहीं आएगा। क्लियर? सो मोमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा आपको परपेंडिकुलर फोर्स देखनी पड़ती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो ऑब्वियसली किसके बराबर है? क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है। It's easy? Good. Now you have to check the type of the moment. Now the 10 Newton force is just producing the moment towards the pivot, so it will produce clockwise moment. Weight कहाँ produce करेगा? Again clockwise moment produce करेगा। ये force pivot की तरफ जब
रोटेट करवाएगी इस रॉड को सो ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर दिस 5 न्यूटन फोर्स इट विल अगेन प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट। सो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट हो गए, 1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया जो कि F प्रोड्यूस कर रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज के नीचे हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई 5 ओके इज इक्वल टू वी हैव 3 क्लॉकवाइज मोमेंट which will be 10 multiplied to this one plus this one 80 multiply 4.5 plus 5 multiply 9 ओके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी 84 न्यूटन आ जाए। अब ऑब्वियसली जब 84 न्यूटन यहां पे आप एक्सर्ट करोगे अप डायरेक्शन में तो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर देगा। क्लियर? हम मजीद और कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स हमारे मजीद बेहतर हो जाए, मजीद क्लियर हो जाए। आपके पास अगेन एक रॉड है जिसमें आपको इस दफ़ा वेट नहीं गिवन। सो ये आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको वेट नहीं गिवन दैट्स मीन कि आपको वेट को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर अब ये इस चीज़ को देखिएगा, अगर वेट नहीं गिवन दैट्स मीन कि आपको कंसीडर नहीं करना। वेट अगर गिवन है तो फिर आपने देखना है कि वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, दैट्स मीन आपको वहां से एरो ड्रॉ करना है। अब इस डायग्राम में प्रॉब्लम कहाँ है? इस डायग्राम में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसी के ऊपर पिवट पड़ा है। कैसे पता चला? 3 मीटर इधर है, 3 मीटर इधर है, तो क्या ये मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? ये वेट क्या इफेक्ट करेगा इसको? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट का जो पिवट तक का डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली 0 है। क्यों? क्योंकि वेट और पिवट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। दैट्स मीन हमें इस डायग्राम में वेट को कंसीडर नहीं करना। ओके हमारे पास एक ए फोर्स है यहाँ पे 550 है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट टू कीप दिस रॉड इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। एरो से स्टार्ट कर दिया, एरोस क्लिक हो गए। क्लियर? हम सबसे पहला पॉइंट लेते हुए एरोस, फिर हम लेते हैं पिवट। तो पिवट कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट पिवट है। हमने इसको भी हमने मेंशन कर लिया। ओके पिवट के बाद जो हमारा जो मेन थर्ड स्टेप्स होता है वो होता है डिस्टेंस होता है। क्लियर? सो अब हमने डिस्टेंस को फॉलो करना है। डिस्टेंस को किस तरह फॉलो करेंगे? हम चेक करेंगे इस वेट का सॉरी इस वेट का पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? सो इट विल बी 3। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई W विद 3 ओके 3 मीटर। यहां देखिएगा स्टूडेंट अगेन 540 का पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? इट्स 1। सो 540 मल्टीप्लाई 1। 320 का पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? 320 का पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? अगेन इट्स 320 मल्टीप्लाई 3 ओके। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वेट एंड देन यू हैव टू यूज स्टेप नंबर 4 विच इज फाइंड आउट द टाइप ऑफ मोमेंट। टाइप ऑफ मोमेंट टाइप ऑफ मोमेंट ऑब्वियसली 2 टाइप्स की है, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो ये जो वेट है ये चाहता है ये क्लॉकवाइज रोटेट हो, सो ये क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। बाकी ये भी चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो, ये भी चाहता है स्टूडेंट्स कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो। तो अगेन आप फार्मूला लगाओगे, रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू 0। सो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू व्हाट? क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके मोमेंट साथ लिख दीजिएगा। अंडरस्टैंड? ओके सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। 320 मल्टीप्लाई 3 प्लस 540 दोनों को हमने ऐड कर दिया जस्ट बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सेज दैट द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। 540 मल्टीप्लाई 1 एंड व्हाट अबाउट द क्लॉकवाइज? इट्स W मल्टीप्लाई 3 and if you multiply this value you get 960 plus 540 and if you divide with 3 you get W which is 500 न्यूटन। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोबारा देख लीजिएगा। ओके P2 का एक क्वेश्चन है। along plank XY lies on the ground a load of 120 न्यूटन is placed on it। दैट्स मीन अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम स्टूडेंट्स साथ साथ बनाता रहूं तो ये मेरे पास एक
रॉड है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ओके, ये मेरे पास एक रॉड हो गया, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। क्लियर? यहाँ पे एक वेट है जिसकी वैल्यू है 120 न्यूटन। ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5, तो इसका जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स कितना है? 0.5 है। एग्री? एंड y is left of the ground, the upward force needed to do this is, कहता है यहां पे हमने फोर्स लगाई, इस फोर्स की वैल्यू क्या है? इस फोर्स की वैल्यू है 65 न्यूटन। क्लियर? अब जरा यहां देखिएगा, अगर ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, और अगर मैं इस पॉइंट y पे 65 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? ये जो पॉइंट x है ये पिवट बन जाएगा। एग्जैक्टली। क्लियर? दोबारा देखिए, ये चेक कीजिए, जो पॉइंट x है जहां से मैंने ग्रिप किया है ये पेन, ये पिवट बन गया है। अगर मैं y को क्या करूं स्टूडेंट्स? लिफ्ट करूं। अंडरस्टैंड? सो नाउ पॉइंट x will be considered as pivot. In the diagram, W is the weight of the plank acting at its midpoint. What is the value of W? Now you have to find out the weight of this plank, which is W. Clear? And what about the distance? This distance is 1.5 meter, 0.5 meter, and this distance is 2 meter. So if the rod is in equilibrium, what you have to do? You have to apply clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. It's simple again. So 120 न्यूटन क्या चाहती है फोर्स कि किस तरफ रोटेट हो? टुवर्ड्स द पिवट, इस तरफ रोटेट हो ना। यहाँ से अगर पकड़ा ऐसे रोटेट करेगा, और ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज वेब कैम की वजह से आपको ये नजर आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, आपको नजर आएगा, मेरे लिए ये, क्योंकि डायरेक्शन इसकी मेरी तरफ है, मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है। क्लियर? सो ये जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 120 न्यूटन ये प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज। ये वेट का प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। ये 65 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सो अगेन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। इट्स सिंपल। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 65 मल्टीप्लाई, व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू द पिवट? इट्स 2। यहां से देखिए यहां तक कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2 प्लस 1.5, 3.5, 3.5 प्लस 0.5, it's 4. Clear? Okay, what about the clockwise moment? It's 120 multiply, the distance is 0.5 plus, you have to find out this weight multiply. What about this distance? It's 1.5 plus 0.5 and it will be 2 meter. Okay, so if you find out the value of weight, what you have to do? Obviously you have to subtract 64 multiply 4. So it's 260, I guess. 260 minus 60 divided by 2. Simple mathematics apply करने बेटा, obviously आप खुद कर सकते हो। So 100 Newton and C is your correct answer. Okay. Next part पे जा रहे हैं हम। Again हमें find out करना है, weight find out करना है हमें when the rod is in equilibrium, and find reaction force at pivot. इसमें हमें फाइंड आउट करना है रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं रिएक्शन फोर्स क्या है, लेकिन सबसे पहले हम वेट तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बाकी बातें हम बाद में छोड़ते हैं। ओके, अगेन जी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ पे लाइन लगा ली मैंने, एक वेट यहाँ कोने पे है, ये है 3 न्यूटन। क्लियर? यहाँ पे है हमारे पास है वेट, पिवट कहाँ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? ये है 9 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट आप लोग खुद कर सकते हो, कोई इशू परेशानी वाली बात नहीं। ओके, अच्छा जी, अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कितना है? ये आपके पास है 10 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये है 8 सेंटीमीटर। अगेन क्लियर? ये वाला फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन, एंड दिस डिस्टेंस इज 11 centimeter, or you can also convert it in meter as well. Clear? Now you have to find out the weight. What you have to do? Again you have to first consider the arrows, then you have to consider the pivot. It's all cleared, it's all arrows has been done. So now toward the step 3 you have to find out the distance for individual forces. Okay, the distance from weight to the pivot is multiply 10. Okay, so I can multiply with W by 10.
Okay, multiply 3 with 9 plus 10, it's 19. This one is and this one. n को रेस कर देते हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. ओके, सो ये फोर्स कितनी थी? 3 न्यूटन थी, तो 3 मल्टीप्लाई 19 कर लिया. W मल्टीप्लाई 10 कर लिया. इसके लिए क्या लिखूंगा? 10 मल्टीप्लाई 8 लिखूंगा. इसके लिए क्या लिखूंगा? 5 मल्टीप्लाई 11 प्लस 8 इट्स 19. ओके, अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to clockwise moment. Okay, now anti-clockwise moment, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये ACW, ये चाहता है ऑब्जेक्ट इस तरफ रोटेट हो, इस तरफ रोटेट हो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज. टुवर्ड्स द पिवट, ये टुवर्ड्स द पिवट क्लॉकवाइज, ये टुवर्ड्स द पिवट, ये भी क्लॉकवाइज. क्लियर? ठीक हो गया. सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 3 मल्टीप्लाई 19 प्लस W मल्टीप्लाई 10. What is clockwise moments? It's 10 multiply 8 plus 5 multiply 19. एंड इसको मैथमेटिक्स अप्लाई कर लीजिएगा. सो ये जो आपके पास वैल्यूज बेटा आएंगी ये आ जाएंगी 19 मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 57 प्लस 10W इज इक्वल टू 80 प्लस 95. इसको अगर अगेन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.8 न्यूटन. कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा. आई होप सो ये आपसे हो जाएगा. डन. ओके, हमने डायग्राम भी बना ली. अब हमने देखना है रिएक्शन फोर्स क्या है. रिएक्शन फोर्स स्टूडेंट्स क्या होती है, ध्यान से जरा अगेन देख लें, रिएक्शन फोर्स को समझ लें. हालांकि ये टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा. रिएक्शन फोर्स ये है, या रिजल्टेंट फोर्स भी अगर आप कहना चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स ये है. रिजल्टेंट फोर्स, चले मैं यहां से दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा. रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट फोर्स को मैं कह सकता हूं फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, अगर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है. अगर फोर्सेस वर्टिकल हैं तो मैं ये कह सकता हूं अपसाइड फोर्सेस, अपसाइड फोर्सेस, अपसाइड फोर्सेस माइनस डाउनसाइड फोर्सेस. ओके, डाउनसाइड फोर्सेस. अब अगर मैं कहूं कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकाल के दिखाइए आप, कि अगर दो फोर्सेस ऐसे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और 3 ऐसे हैं, 2 10 न्यूटन की और नीचे वाली कितने न्यूटन की है? 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन की. तो आप क्या करेंगे? अपसाइड फोर्सेस 10 प्लस 10 माइनस डाउनसाइड फोर्सेस 2 प्लस 2 प्लस 2. इट्स सिंपल. सो 20 माइनस 6 एंड इट विल बी 14. ये मेथड है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का. क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि किस तरह से इस पे अप्लाई करना है. आपने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को अप्लाई करना है. ये हम चीज़ें दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में मुश्किल ना हो. याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास चीज़ें इन कॉन्टैक्ट आती हैं, इन कॉन्टैक्ट मतलब कि जब भी एक बुक किसी टेबल के ऊपर जब आप प्लेस करोगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे एक अपसाइड कौन सी फोर्स लगेगी? एक अपसाइड रिएक्शन फोर्स लगेगी. क्लियर? दोबारा देखिए, ये एक टेबल है. ओके, इस टेबल के ऊपर ये जो बुक है, ये जो ब्लॉक है, ये पड़ा हुआ है, इसका वेट डाउनवर्ड है. इसका मतलब ये टेबल को नीचे पुश कर रहा है. तो इस पुश की वजह से टेबल इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रही है? रिएक्शन फोर्स लगा रही है. कौन सी फोर्स लगा रही है स्टूडेंट्स? रिएक्शन फोर्स लगा रही है. हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम फोर्सेस के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो जब कवर करेंगे तो आप देखोगे कि रिएक्शन फोर्स हम इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे. सो मैंने आपको क्या समझाया कि जब जहां भी कांटेक्ट होता है वहां पे कौन सा फोर्स लगती है? नॉर्मल फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स लगती है. आप इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हो. क्लियर? अब जरा यहां देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहां पे वेट नीचे अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये इन कॉन्टैक्ट है. क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे पिवट है. इजी, डिफिकल्ट, जो डिफरेंट हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं. अब जरा ध्यान रखिएगा, ये इन कॉन्टैक्ट एरिया है, लिहाजा यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स कहेंगे. कौन सी फोर्स कहेंगे? रिएक्शन फोर्स कहेंगे. क्या मतलब रिएक्शन फोर्स? ये रिएक्शन फोर्स वही रिएक्शन फोर्स है जैसे अगर आप खड़े हुए हो तो आपके जो पाँव हैं वो अर्थ के ऊपर क्या लगा रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं. फिलहाल हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जहां पे कांटेक्ट हो रहा है पाँव और अर्थ का, वहां पे एक रिएक्शन फोर्स अपसाइड लग रही है. क्लियर हो गया? ठीक है.
ओके, दैट्स मीन कि अगर मैं ये दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसमें कितनी फोर्सेस नीचे हैं बेटा? सबसे पहली जो फोर्स कौन सी है वो 3 न्यूटन है, इजी। दूसरी फोर्स कौन सी है? डब्ल्यू। तीसरी फोर्स कौन सी है? जो कि इसका अपना वेट है। वेट कितना है? W इज इक्वल टू 10 न्यूटन। आप कहेंगे सर ये तो आपने मोमेंट फाइंड आउट करते हुए तो कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि इसका पिवट से डिस्टेंस है ही नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर डिस्टेंस नहीं है तो दैट्स मीन कि आपके पास जो पिवट की वैल्यू होगी, तो आपके पास जो वेट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जब इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन लगानी है, रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको ये कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? ओके, सो हमारे पास ये फोर्स हो गई, ये फोर्स हो गई, और ये फोर्स। ये कितनी फोर्स है? 10 न्यूटन। ये कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन। ये क्या है? अप साइड। ओके, अगर ये अप साइड है तो ये कौन सी फोर्स है? ये रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स हो गई। क्लियर? ठीक हो गया? ओके जी, हमें क्या पता है? हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अपसाइड फोर्सेस, अपसाइड फोर्स माइनस डाउन साइड फोर्स। ओके, डाउन फोर्स। तो इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होती है 0। सो अप साइड फोर्स इज इक्वल टू डाउन साइड फोर्स हो गई। इट्स इजी। सो अप साइड फोर्स कौन सी है? एक ही है, जो कि क्या है? रिएक्शन फोर्स। डाउन साइड फोर्स कौन सी है? 3 न्यूटन प्लस ये वेट कितना फाइंड आउट किया हमने? 11.8 प्लस 10 न्यूटन, ये 11.8 ये फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, ये वाला। ओके, प्लस 10 न्यूटन प्लस 5। सो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 39.8 न्यूटन। बेटा इसको बार बार दोबारा देखिएगा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नहीं तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेंगे। ओके।